सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर वायरल हैं। कई सारे पत्रकार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि चुनाव लड़ेंगे। क्या मास्टर स्ट्रोक है, बात करते हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की हिस्ट्री हम सबको पता है। वो पॉलिटिकल पार्टीज को बताते थे इस स्ट्रेटेजी के तहत चलिए, अच्छा वोट बैंक मिलेगा, चुनाव जीतिए और सीट बढ़ाइए। लेकिन प्रशांत किशोर ने खुद के लिए स्ट्रेटेजी बना लिया, बिहार में अपना लोहा मनवाने वाले हैं। शुरुआत पद यात्रा की थी, लोगों से जुड़े, चर्चा का विषय बने रहे और इस पद यात्रा के बीच में उन्होंने चुनावी नब्ज को भांप लिया। अभी सोशल मीडिया पे तो पीके का ये भीड़ बहुत ज्यादा वायरल, जिसमें वो भाषण दे रहे हैं, बहुत भीड़ है। पीके साफ कहते हैं कि उनका जन स्वराज बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीके ने जन स्वराज से जुड़ने वालों से ये बात खुल के कही, खासतौर पे युवाओं से। आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दे रहा हूं, आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो जन स्वराज 4 कदम चलने में मदद करेगी। तो खुला ऑफर है, आइए स्वागत है आपका। इसमें मास्टर स्ट्रोक वाली बात क्या है वो समझ लीजिए। भाषण के दौरान पीके सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर बात करते दिखाई दिए। पीके ने बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बुजुर्गों की जिंदगी में बेहतरी लाने की बात भी रैली में खूब कर रहे हैं। ये वही मुद्दा है जिनका पहले आरजेडी तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा लाभ मिल चुका है। बिहार चुनाव 2020 हो या फिर आम चुनाव 2024, आरजेडी को रोजगार के मुद्दे पर खूब वोट मिला था और यही वजह है कि पीके के लिए ये मुद्दा पकड़ना और उस पर जम करके दाव चलाना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड पर शंकराचार्य जी ने सरकार को आईना दिखाया है। जब टोटल इंडिपेंडेंट सरकार थी, खुद ही मेजोरिटी के पार थी, तब तो वक्फ बोर्ड पर कोई संशोधन नहीं आया, लेकिन अब आया है जब डामाडोल मामला है। ठीक है, वक्फ बोर्ड का कंट्रोल करने वाला साल 1995 के कानून में फेरबदल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संसद में एक बिल लाने वाली है। केंद्र चाहता है कि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित हो, साथ ही इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके। अब इसी पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने से जब इस बारे में बात हुई, सवाल किए गए, तो उन्होंने न सिर्फ बड़ी बात कही बल्कि सरकार को नसीहत भी दे डाली। शंकराचार्य जी का कहना था कि हमारे मंदिरों में ना जो सरकारें प्रबंधन के नाम पर आकर के बैठ गई है ना, उन्हें परिसर छोड़ देना चाहिए। धर्म का काम धर्माचार्यों और उससे जुड़े लोगों को ही करने देना चाहिए। जैसे हमारे लिए हम हैं, वैसे ही बाकी मामले में भी देखा जाए। जातिगत जनगणना पर शंकराचार्य जी बोले कि बहस तो लंबी चलेगी जी। उनका सिर्फ यही कहना है कि हिंदू समाज जातियों में बटा है, पर लेकिन हर जाति ना गाय को मां मानती है, इसलिए गाय पर सरकार को बिल लाना चाहिए। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले कि हमें एक हिंदू के लिए सबसे अहम गाय है। हिंदुओं के 33 कोटि देवता हैं, वे गाय में रहते हैं। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में इसका जिक्र है। और जब वक्फ बोर्ड के बारे में पूछा गया तो बोला कि पूरा मैंने पढ़ा नहीं है, जिस दिन पढ़ूंगा उस दिन मैं टिप्पणी भी कर दूंगा। तो इस पर सिंपल सी टिप्पणी की। एक खबर मैं आपको बताता हूं गौतम अडानी के बारे में। 70 साल में ना वो रिटायर हो जाएंगे। अब आपको पता है, रिलायंस हो, गोदरेज हो, केके हो, कई मामलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कारोबारी साम्राज्य किसके पास होना चाहिए, सही व्यक्ति कौन है, इसके बंटवारे से जुड़े विवाद कोर्ट तक पहुंचे हैं और सुर्खियों में रहते हैं। देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी अपने घराने में ऐसी विवादास्पद स्थिति ना बने, इसके लिए पहले से बिल्कुल तैयार है। एक रिपोर्ट छपती है ब्लूमबर्ग में और वो रिपोर्ट बताती है कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के हवाले से बताया जाता है कि वह 70 साल के होने पर रिटायर होने की योजना बना रहे हैं। गौतम अडानी की 62 साल उम्र है, यानी कि 8 साल वो अभी सक्रिय रहेंगे और फिर इसके बाद वो संन्यास यानी कि रिटायरमेंट ले लेंगे। अब गौतम अडानी के रिटायर होने के बाद लाखों करोड़ों रुपए के अडानी समूह का कारोबार साम्राज्य को उनके बेटे करण अडानी व जीत अडानी और भतीजे प्रणव अडानी व सागर अडानी संभालेंगे। गौतम अडानी के बड़े बेटे करण अडानी अभी अडानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि जीत अडानी अडानी एयरपोर्ट्स का कामकाज संभाल रहे हैं। इसी तरह प्रणव अडानी अभी अडानी एंटरप्राइज के डायरेक्टर हैं, जबकि सागर अडानी को अडानी ग्रीन एनर्जी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद मिला हुआ है। गौतम अडानी के रिटायर होने के बाद चारों उत्तराधिकारियों को समूह में बराबर जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं समूह के चेयरमैन का जिम्मा उनके बाद बड़े बेटे करण अडानी या फिर भतीजे प्रणव अडानी को मिल सकता है। किसी प्रकार का विवाद ना हो आगे चल के, उसकी तैयारियां गौतम अडानी ने कर ली है और ये ठीक भी है। और ये 3 अपडेट्स आपको कैसे लगे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।